शोले की पूजा। जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। 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 आज रंग दे माया रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला। 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 माए रंग दे बसंती चोला। आदमी क्लिनिक नाल बदल रहा पंजाब। बसंती मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। आम आदमी क्लिनिक नाल बदल रहा पंजाब। मुफ्त दवाई बनेगा सर आपके शीतकाल से। आप लोगों के स्पेस बहुत है। स्पेस बहुत है। साडी देश की राजनीति के कई प्रमुख सितारे अज के इस समागम के विच शमूलियत करने वास्ते साडे विच पहुंच गए ने। सिर्फ 1-2 मिनट के विच ही वो साडे समागम दे आज कुल मिला के 580। लुधियाना वासी खास प्रशंसा के पात्र ने कि अज साडे मानयोग मुख मंत्री साहब ने इसका जिहड़ा 3rd फेज सीगा, तीजा फेज उहदी शुरुआत अज लुधियाने नूं चुनिया। ये साडे वास्ते बड़ी माण वाली गल है। सो साडे मानयोग मुख मंत्री साहब साडे अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली, उन्हां वल्लों इस 3rd फेज का जिहड़ा उद्घाटन हैगा ਉਹਦਾ उद्घाटन कर दिता कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि खड़े होकर ताड़ियां मार के ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि आपो अपनी सीट ते ਆਪਾਂ बैठण ਦੀ किरपालता करिए। जिवें कि मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी कि अज दा ये जो दिन साडे लुधियाना वास्ते नहीं, साडे पंजाब वास्ते नहीं, सगों साडे समुचे देश वास्ते मैं कहांगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि साडी सरकार ने एक जो सेहत नाल जुड़िया होया मसला जिन्हों सब तो ज़्यादा प्रमुखता के नाल उन्हों पहल दी गई। उसे पहल दे विचों ही पहला आम आदमी क्लिनिक 15 अगस्त नूं शुरू होए, उस तो बाद 27 जनवरी नूं ते अज 3rd फेज साडे स्टेट दे विच कि अज टोटल 580 जिहड़े आम आदमी क्लिनिक ने वो शुरू हो गए ने। साडे मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली अते उन्हां दे नाल साडे किन्नियां प्रमुख शख्सियतां ने जिहदे विच श्री राघव चड्डा जी, श्री संजीव अरोड़ा जी मानयोग मैंबर साहिबान, उस तो बाद साडे सेहत मंत्री सरदार बलवीर सिंह जी, इस तो अलावा श्री अशोक पराशर पप्पी जी मानयोग हल्का MLA, VP सिंह जी एडिशनल चीफ सैक्रटरी, अवनीत त्रिखा जी प्रिंसीपल सैक्रटरी,
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। बहुत ही सत्कारयोग साडे रहनुमा जिन्हां ने सानू ये ज्ञान दिता और सानू ये मौका दिता कि असी लोगों की सेवा कर सकीए। श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्य मंत्री, पंजाब के लोगों की दिलों की धड़कन भगवंत मान जी थोड़े हरमन प्यारे मुख्य मंत्री जिहड़े दिन रात एक कर रहे हैं थोड़े वास्ते, राघव चड्ढा जी यंग डायनामिक लीडर जिन्हों ने पंजाब के सारे मुद्दे राज्य सभा दे विच साडी आवाज़ हिंदुस्तान की सब तो वड्डी पंचायत में पहुँचाते हैं। संजीव अरोड़ा जी जो कि पैशनेट है अबाउट स्पैशली मैडिकल सर्विसेज बारे, और साढ़े जिन्ने भी अफसर साहबान हैं, विजय जंजुआ जी, वेणु प्रसाद जी, वीपी सिंह जी और अभिनव त्रिखा जी और जिला प्रशासन और सारे पतवंते मैंबरस ऑफ द मीडिया, मैं थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि साढ़े वास्ते पंजाब वास्ते एक होर लैंडमार्क डे, एक माइलस्टोन डे। अरविंद केजरीवाल जी जदों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आए सी गुरु नगरी विच, जदों 400 क्लिनिक उन्होंने डेडिकेट किए सी। सर तुसीं कहा सी कि मैं एक गारंटी होर दे रहा कि जिन्नियां मैं पंजाब वास्ते गारंटियां दित्तियां सीगियां एक एक पूरी करांगा, ते अज वो एक होर उहदी एक कड़ी पूरी करन आए आ। सर बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। सर ये बहुत ही एक अच्छा प्रभाव लोगों के जा रहा जी। आम आदमी क्लिनिक की सर डिमांड इन्नी है कि असी 580 खोले है तो 500 लोगों की एप्लीकेशन मेरे को पेंडिंग है, और बहुत सारे NRI कह रहे हैं कि असी बिल्डिंग भी बना दें, साढ़े पिंड भी मुहल्ला क्लिनिक शुरू करो। सर पिछे जे तुसी जदों पटियाले आए सी 1 महीना पहला, तुसी CM की योगशाला जो मान साहब का एक बहुत ही एक नवेकला एक नवा जोड़ा आप लोगों के जो पहला नहीं पता सी उन्होंने, जो साड़ी अपनी साइंस सी जी योगा उन्होंने भुल चुके सी लोग, ਉਹਦਾ 40 ਤੋਂ शुरू किया ਸੀਗਾ 106 हो गए। सर ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਔਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 580 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 1200 ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਔਰ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच ते सुशोभित आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ राजनीति दे विच इंट्रोड्यूस करने वाले, भारत की राजनीति नूं दशा ते दिशा देण वाले श्री अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री दिल्ली,
साडे कैबिनेट के साथी डॉक्टर बलबीर सिंह जो कि बहुत मेहनत करते हैं कि लोगों की सेहत जिहड़ी है उहदे विच सेहत प्रबंधां दे विच सुधार आवे तो सेहत दे विच सुधार आऊगा। इस तो इलावा साडे 2 राज्य सभा के मैंबर संजीव अरोड़ा जी, राघव चड्डा जी, सेंट्रल तो साडे MLA साहब पप्पी पराशर जी, चीफ सैकटरी साहब, प्रिंसीपल सैकटरी, लुधियाना जिले का सारा प्रशासन ते पुलिस प्रशासन, पत्रकार साहबान, वख-वख चैनलों के वख-वख मंचों के। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हैगा, यह गारंटी प्रदर्शन है जो असी जदों अरविंद केजरीवाल जी के नाल पंजाब दे विच पूरे पंजाब के महल्ले पिंडां च गलियां जा रहे सी तो असी गारंटी दे रहे सी कि इलाज मुफ्त करांगे और इलाज क्वालिटी का इलाज होगा। तो असी गारंटी दी सी तो विरोधी पार्टियां वाले कहंदे सी पैसे कित्थों आउणगे, ये एवें कहंदे है। असी उन्होंने दस्सिया नहीं पैसे कित्थों आउणगे क्योंकि सानू पता सी पैसे इन्हां चों ही आउणगे। सो जो भ्रिष्टाचारी नूं फड़दे हैं बहुत सारे पैसे खजाने च आउंदे आ ते उही तुहानूं असीं महल्ला क्लीन कराई स्कूलों राहीं वापस दिंदे आ। बिजली के बिल 0 हो गए, ये मनते नहीं सी, कहते नहीं हो सकते। असी कहा कोई गल नहीं, तुसीं साडे ते छड्डो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली दे विच कीते होए सी तो इन्हां कोले तजर्बा सी, इन्होंने सानूं दसता हो तजर्बा। असी बिजली इत्थे 87% घरां नूं बिजली का बिल 0 आउंदा है ते बिजली बोर्ड नूं भी 1 रुपया भी करजे च नहीं रहण दित्ता। सारा पैसा जिन्ना भी सबसिडी का 1 साल का पैसा बनता है 26 सालों पहली बार होया कि असी वापस किया। आने वाले दिनों के भी ना असी इंडस्ट्री नूं कट लावांगे। पहला इंडस्ट्री नूं कह दित्ता जांदा सी हफ्ते चो 2 दिन कट लाओ, मंगलवार ते वीरवार बंद करो अपनियां फैक्ट्रियां, ते ना ही घरां च आउंदी सी बिजली पूरी ते ना ही खेतां च आउंदी सी। हुण ना घरेलू सैक्टर च कट लग रहा है, ना खेतों च कट लग रहा है, तो ना ही असी किसी फैक्ट्री वाले नूं कह रहे हैं क्योंकि असी बिजली बोर्ड दे विच बहुत सारे सुधार किए ने। असी अपनी कोले की खान पचरंगा पछवाड़ा जिहड़ी कोल माइन है झारखंड चो चलाई 2015 तो बंद पई सी, एवें जान के बंद की हुई सी ताकि दूजियां तो कोला लईए तो उहदे विचों हिस्सा लईए। असी वो चला ली। पत्रकार बैठे ने, आम तौर पर साल क पहला इन्हां दी खबरां दे विच इन्हां दिनां च होंदा सी पंजाब च हनेरा छाउण दे चांस, फलाने थर्मल प्लांट च बचिया 15 घंटिया का कोला, आ खबरां होंदियां सी। हुण तुहानूं आ खबर लाउण दी लोड़ नहीं पई, ना ही पैनी है। मैं तुहानूं दस देना अज भी मैं अपडेट लैना सारी बिजली बोर्ड तो, अज साडे कोल 37 दिन का कोला पिया अजे भी, अज 37 दिन का। सो इस करके आ जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा सी, जिस वेले इन्होंने रामलीला ग्राउंड दे विच भ्रिष्टाचार विरोधी एक लहर उठाई और लहर बाद काफिला बनी तो दिल्ली के लोगों ने यकीन किया तो इन्होंने सब तो पहला इलाज वाले पासे ते एजुकेशन वाले पासे ध्यान दिता। हस्पतालों का बुरा हाल सी, दिल्ली के हस्पतालों का, स्कूलों का होर भी बुरा हाल सी। अफसर इत्थों तक कहते सी कि छड्डो परे 90% स्कूल खराब ने, हुण बंद ही कर दो। ये कहते नहीं आपां ठीक करांगे। अज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्राइवेट तो उपर है, 99.7% रिजल्ट आउंदे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के। हुण दिल्ली दे विच जिहड़ियां सिफारिशां ने वो प्राइवेट स्कूल एडमिशन वास्ते नहीं, वो सरकारी स्कूल की एडमिशन वास्ते लाउणियां पैंदियां क्योंकि पढ़ाई इन्नी वधिया हो गई, मापिਆਂ ਦਾ यकीन बन गया, ਲੱਖਾਂ बच्चे प्राइवेट चो हटा के सरकारी चलाते। जो नीयत साफ हो सब कुछ हो जाता है। इसी तरह इन्होंने इलाज किया, मुहल्ला क्लीनिक खोलते, दिक्कतां बहुत आईयां पर इन्होंने दृढ़ इरादे नहीं छड्डे। मुहल्ला क्लीनिक खुल गए, दवाइयां फ्री मिलने लग गई, पैरासीटामोल तो लैके दिल्ली के सरकारी हस्पतालों बड़े तो बड़ा ऑपरेशन भी फ्री है। फिर पूछा उन्होंने बीजेपी वाले ने पैसे कितों आउणगे,
ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ 300 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ ਆ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਓ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ। 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਤੋਂ 65,000 ਜੋੜ ਲਓ। ਕਈ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 85,000 ਹੈ, ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 2.25% ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, 2.25% ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਤਾ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੀਪਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਖਤ ਵਢਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਐਦਾਂ ਖਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਫਾ, 15-15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਪੱਖੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਨੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ?
कितने लै गया वो बड़े बड़े ड्राइंग रूम, किन्नी जगह तो रहिंदा, इन्नी की जगह च रहिंदा जेल च। बस एवें एक सिकनेस हो जाती है, मानसिक सिकनेस। लोगों के पैसे खाने ने, गरीबों का हक मारना, वो असी नहीं मान देना। तो आ जेडे 580 हो गए अज महल्ला क्लीनिक, हुण तक 25,25,000 तो ज्यादा, जानी कि 25,25,000 तो ज्यादा लोग महल्ला क्लीनिकां च आके ठीक होके अपने घर वापस जा चुके हैं। तुसीं निकलो घरों बाहर, तुहाडे घर दे 100 मीटर इधरले पासे या इधरले पासे महल्ला क्लीनिक, आम आदमी क्लीनिक है, उत्थे जाओ, डॉक्टर बैठे ने, 41 किस्म के टेस्ट ने, दवाइयां सारियां मुफ्त ने, लियाओ दवाई, ठीक हो जाओ। सरकारी हस्पताल दी लाइनां च लगन की लोड़ ही नहीं पैनी। ये साडी गारंटी असीं पूरी कर रहे हैं हर रोज। 29,000 नौकरियां देतियां, और नाल नाल नौकरियां तो जेडे दित्ते नौकरी नियुक्ति पत्र सीधे ऑफिस च गए ने, कचहरियां च नहीं गए, कोर्टां दे चक्कर नहीं खांदे हो। वो कोर्टां वाला झगड़ा सारा असीं पहलां क्लीयर करदे हां। इसे करके असीं कदे 137 नूं नौकरी दिंदे हां, कदे 642 नूं, कदे 532 नूं, कि जिन्ने क्लीयर हो जाती है कोर्ट वालों, लीगली रस्ते क्लीयर हो जाते हैं, उन्होंने नौकरियां दे जाओ। जे मैं हुण अज कहदा चलो जी 10,000 नौकरियां होर दिओ, बल्ले बल्ले हो जाऊगी जी, टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाऊगी जी, पर कल नूं 10,000 जिहड़ा है वो दफ्तर नहीं जाऊगा, कोर्ट जाना पैना, किसी ने PIL पा देनी है भी इहदा नौकरियां गलत दित्तियां ने। सो असीं पहले ही रस्ते साफ करिए उन्होंने, नौजवान उन्होंने बथेरे धक्के खा ले तू पहला। सो नौकरियां दे 29,000 नौकरियां हो गई पहले साल, ये आखिरी साल भी नहीं होंदे इन्नियां। सो इस करके तुहाडे सामने असीं बैठे हाँ। साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, वो हर वक्त उन्होंने चिंता जिहड़ी है वो पब्लिक दे सहूलतां दी हुंदी है। दिल्ली च काम नहीं करन दिंदे इन्हां नूं, बहुत सारियां सर्विसिस डोर टू डोर है, LG बंद कर दिंदा है। तुसीं समझ लो भी जे LG किसी काम नूं रोकदा, केजरीवाल साहब दे किसी काम नूं LG रोकदा है, इहदा मतलब पब्लिक दे हक दा काम सी, वो नहीं होण दिंदे हो। सो जो मर्जी कर लें, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे। आंधियों को कहो अपनी औकात में रहे। असी कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड चो नहीं आए, असी आम घर दे धीआं पुत्तां। मैं महिंदर मास्टर का मुंडा, मैं साइंस मास्टर का मुंडा, आर्टिस्ट ही फेमस सी। मैं कभी जिंदगी नहीं सोचा सी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर मैनू मौका मिलूगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ते यकीन किया, तो मैं उन्होंने, मेरा फर्ज बनता मैं उन्होंने यकीन पर पूरा उतरा कि जो सोचा पार्टी ने, जो पार्टी की आइडियोलॉजी उन्होंने मैं पहुँचावा कर कर। नहीं तो इतने बैठे ने, मिलते रहते हैं रोज़, 3-3 पीढ़ियां हो गई। ब्लाक समति का भी चेयरमैन नहीं बनाया, आपदे ही नहीं मुकते घर दे, चाचे ताए भाई भतीजे साले जीजे सब कट्ठे। आम लोगों की वारी नहीं आती। साढ़े आम बंदे जिहड़े ने, वो MLA ने, मंत्री ने, ये कहते भगवंत मान नूं तजर्बा नहीं हैगा। कैप्टन साहब कहते भगवंत मान नूं तजर्बा नहीं हैगा। मैं कैप्टन साहब, लोग दुखी हो तजर्बेकारां तो ने, थोड़े तो दुखी ने लोग। इन्होंने की किया, मुख्यमंत्री बने, बड़े महल ने, उच्चियां कंधां ने, बड़े गेट ने, अंदरों दरवाजे बंद कर ले, कुंडे ला ले भी आम लोगों को मिल ना दो। पर उन्होंने ये नहीं पता लग्या कि लोगों ने बाहरों कुंडे बंद करते भी हुण इत्थे ही रहो, हुण बाहर ना निकलियो। वो बैठे ने अपने अपने घर सारे। सो जे मैनू पत्रकारों ने पूछा, कहते भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बह के बड़े बड़े दिमाग खराब हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग क्यों नहीं खराब होया? मैं कहा जी फर्क इन्ना क है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बह के मशहूर होंगे है, मैं मशहूर होकर कुर्सी पर बैठा। मैनू कोई TV पर आने का चाह नहीं, कोई मैनू अखबार च अपना नाम छपाने का चाह नहीं। ये चाह तो मैं पूरे कर चुकिया। 17.5 साल की उम्र तुसीं मैनू सुपरस्टार बनाता सी। हुण तो एक ही चाह है कि लोगों का जीवन पद्धर उच्चा किवें चक्कीए, पंजाब नूं दुबारे पंजाब किवें बनाईए, रंगला पंजाब किवें बनाईए। मैं या मेरे किसी रिश्तेदार ने या मेरे किसी दोस्त ने कोई माफिया च हिस्सा नहीं पाना, बस माफिया च हिस्सा नहीं पाना, रेत माफिया च हिस्सा नहीं पाना, किसी ढाबियां च हिस्सा नहीं पाना। हिस्सा पाना है
ਤਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇਣੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰਲਜ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? 8ਵੀਂ 'ਚੋਂ 600 ਚੋਂ 600 ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੱਸੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ 598, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 597। ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ JET ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। 50 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 500 ਬਣਾਉਣ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 500 ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 400 ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ LG ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ MP ਬਣੂਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। 60 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇਕਲੌਤਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ TV ਤੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ पौने 5 साल के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਗਰਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਗ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਜਾਣ।
किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सो वीरो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ आम लोगों वास्ते काम करते हैं। परमात्मा अगे ही अरदास करते हैं दो टाइम कि परमात्मा कोई गलत फैसला ना करा ली, फाइलों ते साइन होण जिहदे नाल पंजाब तरक्की करे, चुल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ बले, किसी दे कबीलदारी लीह ते चढ़े। सो आ मुहल्ला क्लीनिक ਜਿਹੜੇ 580 ने, इस तो बाद होर अगली शिफ्ट तैयार होगी। ज्यों ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ अर्पण करते जावांगे ताकि लोगों की सेहत का सुधार होवे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ एक होर फायदा होगा, नौकरियां तो देनियां ने, रोज़गार तो वधूगा ही। साडे कोले कंप्यूटर दे विच सारे पंजाब दा डाटा आ जाऊगा, सानू ये पता लग जाऊगा पंजाब दे किहड़े हिस्से च, किहड़े खित्ते च किहड़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हाइपरटेंशन वाले किन्ने केस आ रहे हैं, हैपेटाइटिस सी वाले किन्ने आ रहे हैं, बच्चों च किहड़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर सानू रिसर्च भी कर सकते हैं असीं, ते ਜਿਹੜੇ इलाके च कोई ज़्यादा बीमारी है ਉਹਦੇ स्पैशलिस्ट डॉक्टर ਜਾਂ हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। ये फायदा इस गल का होगा। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि अरविंद जी ने असीं आपां तां हर रोज़ बोलते रहने आ पत्रकार भरा बैठे ने, इन्हां नूं पुछ लो सर 10 सालां च इन्ना किसी मुख्यमंत्री ने इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वार्ता नहीं की जिन्नी असी 10 दिनों कर लें। हर रोज़ इन्होंने गल होंदी है, किसी भी छोटे मोटे सवाल का भी जवाब मैं आप दे के जाना। मैनू कहते हैं कई बारी, कहते प्रोटोकॉल है, मैं की है जी, कहते विधान सभा तुम हर सवाल का जवाब ना दिया करो आप खड़े होके। मैं कहा जी क्यों? कहते प्रोटोकॉल होंदा है। मैं की होंदी प्रोटोकॉल की होंदा? कहते पहलां वाले जिहड़े मुख्यमंत्री होंदे सी वो ऐ जवाब नहीं देंदे सी। मैं क्या फिर ताइयों तो पहलां वाले ने, वो हुण वाले क्यों नहीं है? वो उन्होंने कोले जवाब है नहीं सी, मेरे को जवाब है। मैं किसी गल्लों कहना मेरे को तो एक सवाल दे 3 जवाब है, करो सवाल मैनू। मैं तो जिन्ना चिर पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं मुकते उन्ना चिर हिलदा नहीं मैं। सो इस करके क्योंकि असीं सच्चे हैं, सच बोलने का एक ही फायदा होंदा है कि उन्होंने एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा। जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे, झूठ बोल के याद रखना पैंदा पिछले साल की कह के गए सी बई, ठीक है ना। सो इस करके मैं आउंदियां ने उन्होंने वीडियो एक दे विच कैप्टन साहब नूं गालां कढ़ियां, दूजे कहंदे बहुत संजीदा बंदा है, बहुत कमाल बंदा है। आ जिहड़े पार्टियां बदलदे हर रोज़ उन्हां दी गल करदा मैं। सो इस करके उन्हां ते कोई यकीन ना करियो। आम आदमी पार्टी तुहाडी आपदी पार्टी है, घर दी पार्टी है, तुसीं इहनूं आपदी पार्टी मन के सानूं एडा वड्डा फतवा दिता है ते असीं दिन रात यही कोशिश लगे हुए हैं कि पंजाब दी भलाई हो जाए। मैं अखीर दे विच यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, सारे बहुत बहुत मुबारकां। अज जगह जगह ते अज इत्थों लुधियाने च तां असीं उद्घाटन करता, वर्चुअल भी जगह जगह दे विच अज जिहड़े मुहल्ला क्लिनिक किते निहाल सिंह वाला हल्के 4 खुल रहे हैं, किते 5 खुल रहे हैं, किते 7 खुल रहे हैं। अज 80 जिहड़े नवें ऐड हुए ने। सो मैं डॉक्टर साहब नूं भी मुबारकबाद देना और सारे पार्टी के अहुदेदार साहबान जिन्हों ने मेहनत की, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। बहुत मेहरबानी। समागम शुरू होने तो पहला तुहानूं बेनती की सी कि आपां अनुशासन दे विच रहना, ते ओह ताड़ियां अनुशासन दे विच नहीं आउंदियां, तुसीं खुल के मार सकदे हो। साडे मानयोग मुख मंत्री साहब साडे वास्ते इन्ने सोहणे शब्द ते अपना विजन साडे नाल क्लीयर करके गए ने। उस तो बाद साडे मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली, साडे मुख मंत्री साहब उन्हां तो रोशनी लैंदे ने ते साडे पंजाब नूं उन्हां ने चमकण लाता। सो हुण असी उन्हां दे विचार सुनने वास्ते बड़े उतावले सी। अज साडे वास्ते मुबारक समा कि वो अपना रुझेवियां भरी जिंदगी चो टाइम कढ़ के साडे वास्ते इत्थे आए ने लुधियाने दे विच, खास करके उस इलाके विच आए ने। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इत्थे काफ़ी हाई डेंसिटी पॉपूलेशन आ, फिर भी उन्होंने ये चुनिया कि वध तो वध लोगों के मुखातब हो सकीए। हुण मैं बेनती करांगा श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली कि वह मंच ते आउण ते अपने मुबारक शब्द साडे नाल सांझे करन। श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली। मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब,
पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजीव अरोड़ा जी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके बेहद खुशी है कि आज पूरे पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिक, नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे और ये 500 मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों ने इलाज कराया, जिन जिन इलाकों में ये काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों से जब बात करने का मौका मिलता था तो बेहद लोकप्रिय हैं ये मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ी दूर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जाके अपना डॉक्टर को इलाज कराओ। डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है। इस तरह का और एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिल्कुल साफ सफाई सुथरा, ऐसा दिखता नहीं कि कोई सरकारी महकमा है। इस तरह का इलाज कभी पंजाब की जनता ने देखा नहीं था। आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका दे के देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया, कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट 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 और लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की,
लोग कहते हैं दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां, अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तुगने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी, पहले जैसे देखा करते थे बड़े बड़े, हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें MOU साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, MOU होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए, और एक एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के MOU नहीं है, फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का 2nd लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, 2nd लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है, और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, 2.5 लाख। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश की इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर अपना विश्वास जता रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है, जब भगवंत मान जाते थे, पूना जाते थे, हैदराबाद, मेरे से बातचीत होती रहती थी, मैं देखता था सोशल मीडिया पे। अक्सर मुख्यमंत्रियों की एक ईगो होती है, अहंकार होता है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो CM हूं, पंजाब का CM हूं, मेरे से मिलने तो टाटा स्टील का चेयरमैन आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो अपने PA से पूछता है मुख्यमंत्री कौन मिलने आ रहा है, तो PA वहां से करता है, यार चेयरमैन से कम तो क्या आना चाहिए हमारे मुख्य, ये CEO से मिल लेते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से मिल लेते हैं, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब के बच्चों को नौकरी देने को तैयार हो। भगवंत मान का कोई अहंकार नहीं है, ये सबसे मिल लेते हैं, ये बड़ी बात है। 1 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लाना कोई हंसी खेल नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए के तो इनके पुराने मुख्यमंत्रियों के फर्जी MOU हुआ करते थे, ये आज इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई, ये बहुत बड़ी। पहले हम देखते थे टंकी पे चढ़े रहते थे बच्चे, टीचर, कोई टीचर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये कच्चे कर्मचारी टंकी पे चढ़े हुए हैं, वो कच्चे ये सिलसिला बंद हो गया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज 27,000 से ज्यादा लोग, बच्चे पक्के हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा, फर्जी पक्के नहीं कर रहे। अभी तक जितनी सरकारें आई, चुनाव के पहले 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके कह देंगे सारे पक्के हो गए। ऐसे पक्के नहीं होते, फिर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में केस पे केस चलते रहते हैं। उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने पक्के करने नहीं थे। हमने सरकार बनते ही पक्के करने चालू कर दिए। AG को बिठा के, वकीलों को बिठा के, अफसरों को बिठा के, सबको बिठा के पूछा भाई कैसे पक्के करें
ताकि कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, पक्का काम होना चाहिए। हमारे बच्चे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने चाहिए। 27,000 लोग ऑलरेडी पक्के हो गए, जितने बच्चे वो भी सारे पक्के हो जाएंगे। कोई कोर्ट में केस नहीं गया, सारे बच्चे पक्के हो गए, कोई अभी तक किसी को चैलेंज नहीं किया गया। नीयत साफ है हमारी। हमने 5 साल का इंतजार नहीं करा, हमने ये नहीं देखा कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब करेंगे, अभी से काम शुरू करना चालू कर दिया हम लोगों ने। अब स्कूल बनने, आज मैंने देखा हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरजोत बैंस, उन्होंने आज एक ट्वीट किया हुआ था, जो पहला सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने जा रहा है, क्या शानदार बिल्डिंग उसकी दिखाई थी उन्होंने। अभी बन रहा है, बनेगा, बन के देखना। मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस होगी वो सरकारी स्कूल। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद देखना, पंजाब का हर सरकारी स्कूल आपके शान की बात होगी, पंजाब के लोगों की शान की बात होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पंजाब के लोगों की शान होगी। जैसे दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ऐसे ही पंजाब के अंदर सिलसिला होगा। अभी मैं बैठा था, डॉक्टर बलबीर मेरे को बता रहे थे कि सर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने तो शुरू कर दिए, अब सारे सरकारी अस्पताल जितने हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, उनको अब ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। सारे सिविल हॉस्पिटल ठीक करेंगे, 1-2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा, टाइम देना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि पंजाब में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, आदमी हो औरत हो, हर एक का इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा आपका। एक डिस्प्रिन से लेके और चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए तक का भी आपका ऑपरेशन होगा, वो मुफ्त होगा। उसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है, मान साहब की सरकार। किसानों को मुआवजा दिया 15,000 रुपए प्रति एकड़। एक तो इतना मुआवजा आज तक कभी मिला नहीं था, और दूसरा फसल आज बर्बाद होती थी, मुआवजे का ऐलान हो जाता था, 2-2 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते रहते थे। इस बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत नीयत दिखाता है कि नीयत है हम लोगों की। पहले किसान मंडी में फसल बेच के आता था, उसको कई दिनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया कि किसान मंडी में फसल बेच के आता है, शाम तक उसके अकाउंट के अंदर पैसे, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे कुछ पंजाब के रहने वाले सैनिक शहीद हुए, एक घर जाके भगवंत मान साहब 1-1 करोड़ रुपए की शहीद राशि दे के आए, सम्मान राशि दे के आए। कभी होता था? कितनी बार पंजाब जो है वो वीरों की धरती है। पंजाब ने हमारे देश की, उसमें सिख रेजिमेंट है, कितने ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि शहीदों को, पंजाब के रहने वाले शहीदों को इतना सम्मान मिला हो। 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि पहली बार पंजाब के अंदर मिलने लगी है। और जितने किस्म के माफिया थे, बस माफिया, रेता माफिया, एक करके सारे माफिया खत्म होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सफाया होता जा रहा है। ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था, ईमानदारी की कमी थी, नीयत की कमी थी। अच्छी नीयत की सरकार आ गई, अच्छी ईमानदारी की सरकार आ गई, पैसा ही पैसा आ गया। ये सारे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार का खजाना भरता जा रहा है, और खजाना आ रहा है, और खजाना भी। कल मैंने आपके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अप्रैल के महीने में 25% बढ़ोतरी हो गई है रेवेन्यू की। कैसे हो गई है? चोरी बंद हो गई है, बस और क्या, चोरी बंद हो गई है, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, कर्जा कम होने लग गया पंजाब का, केवल और केवल इसलिए क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। इसी वजह से हमारे सारे विरोधी घबरा रहे हैं। जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको। अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है,
अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए। गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया। 14% वोट शेयर। ये सारे एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तीसरे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और किसी की पार्टी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी। तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे, और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसका जगह जगह प्रचार करूंगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या शानदार मॉडल दिया। दिल्ली के अंदर सतिंदर जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सतिंदर जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सतिंदर जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर पे। सतिंदर जैन को इसलिए नहीं डाला गया जेल में कि उसने, मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला कि अगर ये बाहर रह गए तो और काम करेंगे और इनकी तरक्की होगी, इनके काम को रोको। हमने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में इतना शानदार काम किया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया क्या रेड की, कहते हैं 100 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया। 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खा गया। अरे कोई 100 करोड़ रुपए खाएगा, उसके घर में करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख तो मिलेंगे। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, धेला नहीं मिला उसके घर में। कहां गया वो सारा पैसा? अरे खाया हो तो मिलेगा। उनका बैंक लॉकर खोला, वो बच्चे का छोटा सा झुंझुना था बचपन का, उन्होंने अपनी याद के लिए रखा हुआ, झुंझुना मिला उसके लॉकर पे। इनके अपने नेता के यहां बंगलोर में रेड हुई, 8 करोड़ रुपए कैश मिला। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई जेल वेल नहीं हुई। इनके नेताओं के यहां इतना पैसा मिलता है, इतने कुछ नहीं, 40% कमीशन की सरकार कहते हैं कर्नाटक के अंदर है। इतना भ्रष्टाचार है। उस मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को रोकना। इनको रोको किसी भी तरह से, इनको काम करने से रोको, इनको काम मत करने दो, इनको उलझाए रखो इसके अंदर। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। ये जितने अभी मान साहब ने बताया कि 25 लाख लोग इन मोहल्ला क्लिनिक्स में आज तक इलाज करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। उन दुआओं को तो हमसे कोई नहीं ले सकता ना। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक कट्टर ईमानदार सरकार है। ये मेरे पीछे पड़े हैं, सारा कुछ लगा दिया इन्होंने मेरे पीछे। सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, पुलिस लगा दी। क्यों? एक ही मकसद है,
किसी तरह से ये साबित करो कि केजरीवाल चोर है, किसी तरह से साबित करो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया। सीबीआई ने बुलाया मेरे को, 9.5 घंटे तक पूछताछ करी, कुछ था ही नहीं पूछने को। मैं बाहर निकला, मीडिया वालों ने पूछा जी क्या पूछा, कुछ पूछने को ही नहीं था। एरे गहरे नत्थु गहरे 9.5 घंटे बिताने थे बाहर, मीडिया को कहना था 9.5 घंटे की पूछताछ, कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। ये देश को शोभा नहीं देते। इन लोगों को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। लोग इतना अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में। अगर कोई देशभक्त सरकार होती केंद्र के अंदर, आज वो बुला के कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में बनाते हैं, ऐसे स्कूल पूरे देश में बनाते हैं, बिजली ऐसे पूरे देश के अंदर बनाते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सत्ता से लेना देना है। जो अच्छा काम करे उसे खत्म कर दो, जो अच्छा काम करे उसे। मैं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को और खासकर मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने अमृतपाल के पूरे मुद्दे को उन्होंने डील किया, बड़ी परिपक्वता के साथ, बिना शोर शराबा किए, बिना एक भी गोली चलाए। पंजाब पुलिस को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, एक भी गोली चलाए बिना, एक भी बूंद खून की गिरे बिना, जिस तरह के साथ जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया। और आज 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है जितनी कभी पंजाब के लोगों ने अपने इतिहास में नहीं देखी थी। चारों तरफ अमन शांति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये अमन शांति बनी रहे, लोग खूब तरक्की करें। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे चुनाव के पहले, कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है। आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा। और जब मणिपुर में आग लगी हुई है, वो कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है, आज 80 और नए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ मान साहब की सरपरस्ती में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और लोगों को खूब इसी तरह से ईमानदार सरकार की सहूलियतें मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी का, मानयोग मुख्य मंत्री दिल्ली दे दा, जिन्हों ने अपना विजन जो उन्होंने देश वास्ते अपने मन के सजोया होया है, असी पंजाब वासी उस विजन का सब तो पहला फायदा ले रहे हैं। सो हुण मैं बेनती करांगा साडे पंजाब सरकार के मुख्य सकत्तर श्री विजय कुमार जंजूआ जी नूं कि वो मंच ते आउण ते वोट ऑफ थैंक्स धन्यवादी शब्द साडे नाल सांझे करन। श्री विजय कुमार जंजूआ जी, मानयोग मुख्य सकत्तर पंजाब सरकार। सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, राघव चड्डा जी मैंबर पार्लीमेंट राज्य सभा, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी, श्री संजीव अरोड़ा जी MP राज्य सभा, श्री अशोक पराशर जी MLA, वेणु प्रसाद जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू CM पंजाब, विवेक प्रताप सिंह जी, अभिनव त्रिखा and officers of health department and district administration. Sir, it's a matter of great privilege and honor for me to welcome and thank Honorable Chief Minister of Delhi Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister Sardar Bhagwant Singh Maan ji, Shri Raghav Chadda ji, Member Parliament, to the inauguration of Aam Aadmi clinics today. Sir, since the formation of government, there has been a
great focus on taking health services to the next level. And we have already inaugurated about 504 Aam Aadmi clinics in the past 1 year. These clinics provide cure for ordinary diseases like fever, cold, diabetes, and also for non-communicable diseases like hypertension, diabetes, etc. In these clinics, 80 type of drugs are available, and there are also facilities for 41 kind of diagnostic tests. It's a matter of great satisfaction for us that during the last 1 year, there has been a footfall of about 25 lakh patients. That means 25 lakh people have taken advantage of these Aam Aadmi clinics. They have been provided free medicines and checkups. So today further we are dedicating 79 Aam Aadmi clinics to the state of Punjab, to the people of Punjab. Out of these, 50 are located in rural areas and 29 in urban areas. Each facility will have a medical officer, clinical assistant, one pharmacist and one class 4 for help. All these clinics are computer based. There are 3 tablets, one with the doctor, one with the pharmacist and one with the clinical assistant. All communication between the 3 takes place through these tablets. These 3 tablets are provided in each and every clinic, sir. There was a great shortage of specialist doctors, and you will be glad to know, sir, in the last 1 year we have recruited about 271 specialist doctors, sir. In the next phase, sir, will be going in for another 225 more Aam Aadmi clinics, and the final figure will be about, sir, 900 Aam Aadmi clinics for the whole state of Punjab, sir. Apart from Aam Aadmi clinics, we are also modernizing the district hospitals, sub-divisional hospitals, and community health centers also. And for this, about 1,500 crores of rupees will be required. And over the next 1 to 3 years, these hospitals will also be refurbished. Sir, what used to happen in the last year of the government, it's happening in the first year of this government, sir. About 29,000 people have been given jobs. About 27,000 have been regularized in their services. And old pension scheme has also been introduced, sir. So people are having faith in this government that their chance will also for job will come. So people are not agitating to that extent to which they used to agitate earlier, sir. So there is a great hope in the people of Punjab towards this government, sir. Sir, in the end, I again want to thank Honorable Chief Minister Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister Punjab, Sardar Bhagwant Singh Mann ji, Shri Raghav Chadha ji, Honorable Member Parliament, Rajya Sabha, Honorable Minister Dr. Balbir Singh ji, Sanjeev Arora ji, MP, MLA Sahab, members of the press from electronic and print media, ladies and gentlemen, for your presence to acknowledge the efforts made by the government to improve the health infrastructure in the state and joining today for dedication of 79 Aam Aadmi clinics today. Thank you. Jai Hind ji. बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।